22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में देश भर में खुशी का माहौल है, लोग उत्साह में डूबे हुए नजर आने लगे हैं। वहीं सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस ने इस पूरे समारोह से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। वहीं कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो समारोह में जाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वो जाएंगे भी। कानपुर का कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस का रुख इस पूरे मुद्दे में क्या है और क्यों राम विरोध में दिखाई पड़ रही है कांग्रेस। सर, ये बताइए कि कभी कहा जाता था कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वहाँ पर वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से आरएसएस और मोदी का एजेंडा है। अब कांग्रेस तो अपना स्टैंड तय नहीं कर पा रही, इसको करना क्या है वो सोच नहीं पा रहे हम करें क्या। नहीं जाते हैं तो फंस रहे हैं, जाते हैं तो फंस रहे हैं, क्योंकि कई बार इनके जो वकील थे इन्होंने वहाँ पे वकीलों को खड़ा किया राम मंदिर को रोकने का। उनके कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कहा कि इस मुद्दे को अभी और टाल दिया जाए, मंदिर अभी नहीं बनाया जाए। जब वो भी नहीं चला इनका तो इसके बाद ये इस पर आ गए कि साहब हमको निमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण मिल गया तो बोले अब हम जाएंगे नहीं। फिर इनके नेता वहाँ जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी वहाँ जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद से वो सुप्रिया सुले जी जो 2 दिन पहले कह रही थी कि हम देखेंगे नहीं अयोध्या को, वो भी वहाँ जाती हैं, रामलला की जय बोलती, जय श्री राम बोलती हैं, करती हैं। तो कांग्रेस कन्फ्यूज है, करे क्या, कहाँ जाए, क्योंकि पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इनके पास कुछ नहीं पता, ना तो इनके पास नेता हैं, ना इनकी नीयत है, ना आगे क्या करने वाले, इनको पता ही नहीं हमें करना क्या है। ये 100% सनातन के विरोधी लोग हैं और 100% सनातन का विरोध करते हैं। राम मंदिर तो सभी का, भगवान राम तो सभी के हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है ऐसे जो भगवान राम के भक्त होंगे? कम से कम उनको जाने दिया जाए। वो लोग जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हो हम नहीं जाएंगे, एक तरफ हमको निमंत्रण नहीं मिला। फिर आपके नेता जाते हुए वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जाता है वहाँ पे और वो वहाँ से कहता है कि नहीं साहब हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। इसका 2 दिन बाद फिर किसी नेता का स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब वहाँ नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से कन्फ्यूज है। लेकिन देश के अंदर उत्साह का माहौल है। एक आम आदमी से आप पूछो, जब हम जैसे लोगों से पूछो, हम लोग कहेंगे साहब हम लोग तो क्योंकि राम जी के लिए बहुत संघर्ष किया है। ये 500 साल की तपस्या है, ये 500 साल की तपस्या है जो अब साकार होने जा रही है और राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इसको सियासी नज़रों से तो देखना ही नहीं चाहिए, या कांग्रेस भाजपा तो होने नहीं चाहिए। नहीं तो लेकिन ऐसा भी तो लग रहा है कि बीजेपी ने इसको पूरा हाईजैक कर लिया, पूरा ऐसा मामला दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ही करा रही है सब कुछ, तो ऐसे में दूरी बना रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है भाई साहब कि हाईजैक कर लिया है। वो तो सभी लोग, आप किसी और धर्म के लोगों से भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे नहीं भाई साहब ठीक है, इतने साल से जो चल रहा था मुद्दा और सॉर्ट आउट हुआ। और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि नहीं उद्घाटन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि उद्घाटन नहीं है। उसको स्पष्ट नाम दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का है। तो ये कार्यक्रम है, अलग नाम देके कन्फ्यूज़ करने की वो नहीं है। साफ साफ पिक्चर क्लियर है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं। सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी के सहयोगी बनने वाले हैं अखिलेश यादव, वो भी कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। क्यों? असल में इन्होंने कभी राम को माना ही नहीं है, क्योंकि कुछ इनके जो मुसलमान सिस्टम से रहता था, जब 70 साल कांग्रेस के हो गए तो उन्होंने हिंदुत्व को कभी देखा ही नहीं कैसे क्या था। और पहले भी मुसलमान हिंदू एकता थी और आज भी एकता है, तो ये तोड़ने का काम करते हैं कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ें। कैसे लड़ें? क्योंकि वो राजनीति जो है टोटल वो मुसलमानों ही करते हैं और हम लोग जो हिंदुओं के मुसलमानों, हम लोग सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे तो सब अच्छा होगा। अभी भी क्या लग रहा है इनकी जो अल्पसंख्यक की जो राजनीति है वो राम मंदिर बन जाने के बाद उसका अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसका? नहीं, अल्पसंख्यक में तो हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग के ज़माने में जब निहंगों ने सबसे पहली एफआईआर उन्होंने ही अपने ऊपर करवाई थी। 500 साल पहले जो भी हुआ था सब निहंगों ने कराया था। तो जी, आप बताइए क्या लगता है कि किस तरीके से सियासत जा रही है इस पूरे मामले पे लेकर के? क्या लगता है कांग्रेस का रुख जो है ठीक है, गलत है? आपको लगता है कांग्रेस को जाना चाहिए यहाँ वो राम मंदिर में, या फिर जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, उनको कुछ नेता कह रहे हैं जाएंगे? किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? कांग्रेस या भाजपा को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आम हिंदू जो है उसको वहाँ जाना चाहिए। 22 तारीख के बाद आम हिंदू आराम से जाए, वहाँ दर्शन करे रामलला का। ये किसी कांग्रेस भाजपा का मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं का मंदिर लोगों की आस्था है। और 500 सालों के बाद हम लोगों का सपना पूरा हुआ है। होली दिवाली तो हर साल आएगा, लेकिन जो 22 तारीख आज इस जनवरी है, ये जीवन में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए हर हिंदू को वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हिंदुओं की एक जीत है ये, देखा जाए। और जिनको दिक्कत है तो उनको उन इलाकों में जिनका वो लोग समर्थन करते हैं, उन इलाकों में जाके एक बार आम आदमी के तौर पर रहना चाहिए उनको। तब उनको उस चीज़ का पता चलता है कि आज हिंदू किस तरह से रह रहा है और पहले किस तरह से रह रहा था। और घर की लेडीज़ें, औरतें, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आदमी जाता है काम पे तो घर की महिलाएं थोड़ा असुरक्षित महसूस करती हैं घर पे। आज ऐसा नहीं है,
आज महिलाओं की पहले सुनी जाती है, आदमी की एक बार बाद 2-4 दिन बाद नंबर आए। तो राम राज्य आ गया। राम राज जाग गया, बस ये है। तो निश्चित तौर पर 22 तारीख को जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय होगा, तमाम आयोजन भी किए जाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, कांग्रेस में एक धड़ा कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, वही कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं लोग? कांग्रेस का तो विचारधारा सभी को पता है, उनके विचारधारा है क्या चीज़। वो राम को तो मानते भी नहीं है, और दूसरी बात है जो राम को मानते हैं उनको जाने भी नहीं दे रहा राम मंदिर। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी के पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी और योगी जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट रखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है कि प्राण प्रतिष्ठा में सभी को पार्टिसिपेट, उसमें आके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने चाहिए। उसमें सभी पार्टी के लोग हैं जो राम को मानते हैं, और जो उनके मुखिया हैं, उनके आका हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? प्रोग्राम तो सभी के हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो अपने आप वो अपना तय कर रखा रूपरेखा, पब्लिक को अपना। तो ये प्रोग्राम सबका है, मतलब सबको जाना चाहिए। आप बताइए कि आप एक मुस्लिम हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तमाम सियासी दल विरोध भी कर रहे हैं इसको? देखिए, बात कांग्रेस की है, ये तो कन्फ्यूज पार्टी है, इसको क्या करना है इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, राम हमारे इमाम हिंद हैं, हम मुसलमानों को मानना है कि राम हमारे इमाम हिंद रहे हैं, और जितना हमारे हिंदू भाई के उतना हमारे भी हैं। वो हम लोग अगर सनातन है, अगर ये भाई लोग हमारे, तो हम लोग भी सनातनी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं और से आ गए हैं ना। ये ज़रूर हम लोग अपने अपने मजहब को मान के चल रहे हैं, तो जितना राम इनके हैं उतना ही हम लोग के भी हैं। सबके राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके राम, और भगवान श्री राम से सबको सीखना चाहिए, कहना जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, सर्वोत्तम है वो। उन्होंने मर्यादा का पालन किया तो उनके जीवन से लोगों को सीखना चाहिए, और विरोध उनके नाम पर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है क्यों भगवान राम के नाम पर विरोध हो रहा है, जब वो सबके हैं, मुसलमान भाई हैं, इन्होंने भी कहा कि उनको इमाम हिंद मानते हैं वो, तो ऐसे में विरोध किस बात का, सियासी दल क्यों विरोध कर रहे हैं? केवल उनका राजनीतिक विषय है, केवल वोटों को भटकाने का और केवल लोगों को डाइवर्ट करने का केवल उनका उद्देश्य है। कोई उनका ये नहीं है। राम सबके हैं और राम के साथ सबको जाना चाहिए। ये वोट की राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी केवल लोगों को भटका रहे हैं। भटकना नहीं चाहिए, केवल राम के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए और राम मंदिर के लिए सबको जाना चाहिए। तो कानपुर की जनता को आपने सुना, कानपुर की जनता का साफ तौर पर कहना ये है कि सियासत अपनी जगह पर है, कांग्रेस सियासत कर रही है, सियासत की वजह से राम मंदिर का विरोध कर रही है, लेकिन भगवान श्री राम सबके हैं और सबको प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।